नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लव जिहाद को लेकर लगातार एक के बाद एक नए नियम कानून बनाए जा रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश में लगी हुई है कि लव जिहाद का जो मामला सामने आ रहा है उसे ख़त्म किया जाए, रोका जाए। लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार ऐसे मामले अभी भी सामने आ रहे हैं। सरकार कितने भी नियम कानून बना ले, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं और अब नया मामला आया है हमारे जनपद जौनपुर से। जौनपुर के दीवानी न्यायालय में एक युवक युवती कोर्ट मैरिज करने के लिए पहुंचे थे और युवती ने बुर्का पहन रखा था। दोनों दीवानी न्यायालय में कोर्ट मैरिज के लिए पहुंचे। उसके बाद मोहम्मद मुस्लिम नाम का युवक जो है वह हलफनामा, अपना नोटरी हलफनामा भी अधिवक्ताओं के सामने पेश किया। उसके बाद अधिवक्ताओं ने देखा कि लड़की जो है, जिस लड़की ने बुर्का पहन रखा है, वह लड़की हिंदू है। और उसके बाद अधिवक्ताओं को जब यह पता चलता है कि एक मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी करने के लिए, कोर्ट मैरिज करने के लिए आया हुआ है, तो अधिवक्ताओं के द्वारा हंगामा करना शुरू कर दिया जाता है। और हंगामा इतना बढ़ जाता है कि बाद में पुलिस आ जाती है और पुलिस पूरे मामले में छानबीन करना शुरू कर देती है। आपको बता दें कि शाहगंज के खुटहन थाना क्षेत्र का मोहम्मद मुस्लिम नाम का युवक जो है वह एक हिंदू लड़की के साथ शादी करने के लिए दीवानी न्यायालय पहुंचा था। उसके पास पहले से नोटरी हलफनामा सब कुछ मौजूद था, यानी कि पूरी कागजी कार्रवाई एक तरह से कहा जाए तो कर लिया गया था पहले से ही। अपनी प्रेमिका जो हिंदू लड़की थी उसे बुर्का पहनाकर कोर्ट मैरिज करने के लिए दीवानी न्यायालय में आया हुआ था। और उसके बाद जब अधिवक्ताओं को पता चला तो हंगामा हो गया। हंगामा इस कदर बढ़ गया कि पुलिस को आकर संज्ञान लेना पड़ा। और जब पुलिस के द्वारा पूछताछ किया गया तो पता चला कि यह दोनों युवक युवती जो है जनपद जौनपुर के शाहगंज क्षेत्र के खुटहन थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और दोनों अब कोर्ट मैरिज करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और अब दिलचस्प बात यह है कि जो लड़की यहाँ पर शादी करने के लिए, कोर्ट मैरिज करने के लिए आई हुई थी, उस लड़की के पिता ने खुटहन थाने पर अपहरण का केस दर्ज करवाया था, अपहरण का FIR दर्ज करवाया था कि हमारी लड़की का अपहरण कर लिया गया है किसी मोहम्मद मुस्लिम नाम के लड़के के द्वारा। और खुटहन की पुलिस जो है वह उस युवक को ढूंढ रही थी अपहरण के मामले में। और यहाँ पर पता चलता है कि वो दोनों युवक युवती कोर्ट मैरिज करने वाले हैं। और जब दीवानी न्यायालय में अधिवक्ताओं द्वारा हंगामा किया जाने लगता है तो पुलिस उन युवक युवतियों को थाना लाइन बाजार में लेकर चली आती है और वहां पर पूछताछ करती है। हालांकि उसके पहले वहां पर अधिवक्ताओं द्वारा कई तरह की पूछताछ कर लिए गए थे। अधिवक्ताओं ने पूछा था कि तुमने बुर्का क्यों पहन रखा है, क्या तुमने धर्म परिवर्तन तो नहीं कर लिया है। तो लड़की द्वारा बताया जाता है कि नहीं, हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया है, हमने शादी पहले से कर लिया है, अब हम कोर्ट मैरिज करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। उसके बाद पुलिस के द्वारा उन युवक युवतियों को थाना लाइन बाजार में लेकर जाया जाता है। फिर वहाँ पर पहुँचने के बाद खुटहन थाने पर भी इन्फॉर्म किया जाता है। तो पता चलता है कि हमारे यहाँ 29 तारीख को एक FIR दर्ज किया गया था। मोहम्मद मुस्लिम नाम का लड़का एक हिंदू लड़की का अपहरण कर लिया है और उस युवक को युवती को हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक मिले नहीं हैं। और उसके बाद जब और थोड़ी छानबीन की जाती है तो पता चलता है कि यह वही युवक युवती हैं जिनका अपहरण के मामले में खोजबीन खुटहन थाने की पुलिस कर रही है और यहाँ दोनों कोर्ट मैरिज करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और जब पुलिस के द्वारा थोड़ी और छानबीन की जाती है तो पता चलता है जो लड़की शादी करने के लिए बुर्का पहनकर यहाँ पर आई हुई है वह लड़की जो है वह नाबालिग है, यानी कि शादी करने के लिए वह नाबालिग लड़की थी। उसके बाद लाइन बाजार थाने की पुलिस के द्वारा उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है विधिक कार्रवाई करने के लिए। अब यहाँ पर एक सवाल यह खड़ा होता है कि जो राज्य सरकार की तरफ से लगातार एक के बाद एक नए नियम कानून बनाए जा रहे हैं, क्या उस नियम कानून का कोई डर नहीं है? क्या उस नियम कानून को अच्छे से फॉलो नहीं किया जा रहा है? और उसके बाद एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या यहाँ पर गलती सिर्फ मुस्लिम लड़के की है? क्या उस लड़की की गलती नहीं है जिस लड़की ने हिंदू होते हुए भी बुर्का पहनना सही समझा? बुर्का पहनकर वो अपनी पहचान छुपाकर कोर्ट मैरिज करने के लिए दीवानी न्यायालय में पहुंच गई, तो क्या उस लड़की की गलती नहीं है? तो ऐसे में हमें भी और आपको भी यह समझना होगा और जानना होगा कि क्या गलत है और क्या सही है। हमारे लड़के कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, इस बारे में हमें आपको भी सचेत होने की ज़रूरत है। अगर हम और आप सचेत नहीं होंगे तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। सरकार चाहे कितना भी नियम कानून कड़े कर ले, अगर हमारे और आपके घर वाले नहीं सुधरेंगे तो इस तरह की घटनाएं सामने आती रहेंगी। आज तो पता चल गया कोर्ट मैरिज जो करने के लिए गई थी, तब पता चल गया, नाम से पता चल गया, लेकिन अगर वो कोर्ट मैरिज भी ना करें तो कैसे पता चलेगा? वो भागकर शादी कर लेंगे, कहीं और जाकर रहेंगे तो पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब
इस बात की सख्त ज़रूरत है कि हमारे घर के बच्चे जो है वो किससे मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, किस समाज के लोगों से मिल रहे हैं, उस पर भी गौर किया जाना चाहिए। अगर सरकार की बात किया जाए तो सरकार लगातार लव जिहाद को रोकने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन यह कोशिश तभी कामयाब होगी जब हमारे और आपके घर वाले गार्जियन भी उस कोशिश को कामयाब करने के लिए कार्य करेंगे। अगर हम और आप सचेत होकर कार्य करेंगे, हम और आप अपने लड़कों पर नज़र रखेंगे, तब यह कानून सक्सेस होगा। ऐसा नहीं है कि कानून बन गया तो खाली कानून बनने से सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए बाकायदा हर लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। मान लीजिए वो लड़की शादी करने के लिए नाबालिग ही थी, लेकिन जिस लड़की को यह पता है कि हम अपनी पहचान छुपाने के लिए बुर्का पहन लेंगे, इतना उस लड़की के अंदर इतनी समझदारी है कि हम बुर्का पहन लेंगे तो हमें कोई पहचान नहीं पाएगा। तो क्या उस लड़की के अंदर इतनी समझदारी नहीं थी कि हम हिंदू होकर एक मुस्लिम लड़के से शादी क्यों करना चाह रहे हैं, हम हिंदू होकर बुर्का क्यों पहन रहे हैं? इस तरह की समझदारी तो उस लड़की के अंदर भी होगी, लेकिन उस लड़की के द्वारा क्या किया गया, उस लड़की ने बुर्का पहना, बुर्का पहनकर पहचान छुपाया, पहचान छुपाकर पहले से शादी कर लिया और शादी करने के बाद वहाँ पर कोर्ट मैरिज करने के लिए पहुँच गई। तो कहीं न कहीं उस लड़की की भी गलती है। और लड़के की बात किया जाए तो मुस्लिम समाज के लड़के वर्तमान समय में कहीं न कहीं लव जिहाद के मामले को लेकर बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। तो कहीं न कहीं उस लड़के की तो गलती है ही, लेकिन हम यहाँ पर ये कहना चाहेंगे कि हमारे समाज की जो लड़कियाँ हैं, उनकी भी कहीं न कहीं गलतियाँ हैं। सिर्फ एक लोगों की गलती नहीं होती, गलतियाँ दोनों लोगों से होती है। अगर लड़की नहीं चाहती तो लड़के के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह लड़की को लेकर दीवानी न्यायालय पहुंच जाता, नोटरी हलफनामा सब कुछ पहले से बनवा लेता, शादी कर लेता और कोर्ट मैरिज भी करने के लिए पहुंच जाता। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।